हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट द हिंदू के डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हैं और आज डे 42 में है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। इससे पहले मैं 41 डेज के करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसको देखिए, और मेरे टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर वो पजल की, सिटिंग अरेंजमेंट की और कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर की वीडियो डालता हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं आज के वीडियो में हमारे पास क्या है। तो आज अगर हम बात करें, जो पहला वर्ड होने वाला है हमारे पास वो है इनएविटेबल। इनएविटेबल एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। कोई ऐसी चीज जिसे मतलब होने से रोक ही नहीं सकते हैं, वो होता है इनएविटेबल। एक बहुत ही मतलब कॉमन एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये पिक्चर सबने देखी होगी है? बताना कमेंट बॉक्स में कौन सी पिक्चर है ये। तो इसमें एक डायलॉग बोलता है थैनोस कि आई एम इनएविटेबल। इसका मतलब है मैं अनहोनी हूँ, मैं होकर ही रहूंगा। ठीक है, चलो सिनोनिम देखें तो अनअवॉइडेबल है, इनएस्केपेबल है। एंटोनिम की अगर बात करें तो अवॉइडेबल है, अनसर्टेन है। ठीक है, कुछ पता नहीं है। अनसर्टेन का मतलब कुछ नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। और सेंटेंस में अगर यूज देखें इसका, विथ मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जाम आर इनएविटेबल। तो रोड पर जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उतना ट्रैफिक जाम होने के चांसेस बढ़ जाता है, या तो होकर ही रहेगा। ट्रैफिक जाम होना ही, जितनी गाड़ियां होंगी ट्रैफिक जाम तो होगा ही, है ना। चलो, या ट्रैफिक जाम के अलावा एक्सीडेंट का तो आप एक्सीडेंट होना ही तय है। ठीक है। अगला वर्ड है नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड विथ एन एग्जबरेट सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। तो कोई इंसान ना खुद में ही अपने आप को सब कुछ समझता है, कि सेल्फ सेंटर्ड है, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बस अब मैं ही मैं हूँ, ऐसा वाला है। ठीक है, जो अपने आप को बहुत प्रेज करता है, अपने आप से कहता है कि भैया हम ही सब कुछ हैं। जैसे इसमें ये कह रहा है कि मैं विनर हूँ, ये कह रहे मैं विनर हूँ, मैं हूँ, मैं मतलब ज़्यादातर चीज़ों में मैं लगाता है ना। जैसे हम, हमारा क्या होता है कि हम अगर ग्रुप में काम कर रहे हो तो हम लगा के बात करते हैं, कि हम मतलब एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा होता है। और मैं जो होता है इंडिविजुअल वन पर्सन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे नार्सिसिस्टिक जो है मैं को डिनोट कर रहा है। ठीक है। चलो सिनोनिम की अगर बात करें, सेल्फ ओबेस्ड और ईगो सेंट्रिक होता है। एंटोनिम की अगर बात करें तो मॉडेस्ट और सेल्फ इफेसिंग, ठीक है, होता है इसका एंटोनिम। अगर हम बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो गुड थिंग देयर इज नो चांस ऑफ दिस बेबी बिकमिंग अ नार्सिस्टिक। तो कोई ये बात कह रहा है कि बहुत अच्छी बात ये है कि ये जो बच्चा है इसके नार्सिस्टिक होने के बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है फर्वर। फर्वर एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रांग फीलिंग अबाउट समथिंग और इंथुजियाज्म। मतलब बहुत ही ज्यादा फीलिंग होना किसी चीज को लेके, या उत्तेजना होना, या उत्साह होना, वो होता है फर्वर। ठीक है। यहाँ पे देखो भाई साहब स्पीच दे रहे हैं एकदम भयानक तरीके से हैं, एकदम उसके साथ उत्साह के साथ स्पीच दे रहे हैं। चलो सिनोनिम देखो, इंटेंसिटी और इमोशन। और एंटोनिम की बात करें तो एपैथी, एपैथी और अनकंसर्न, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और सेंटेंस में यूज देखें तो देखो, द फर्वर सराउंडिंग हर कैंपिंग कंटिन्यूड राइट थ्रू इलेक्शन डेज। तो उसका जो उत्साह था ना, कैंपेन जो कर रहा था, उसका जो उत्साह था इतना था कि मतलब जो इलेक्शन था उसके दिन, उस दिन भी वो एकदम भयानक तरीके से अपना इलेक्शन का प्रचार कर रहा था। देखो यहाँ पे ये बंदा वही कर रहा है। ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है लाउडेबल। लाउडेबल एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है डिजर्विंग टू बी अप्रिशिएटेड, प्रेज्ड और एडमायर्ड। ठीक है, कोई किसी इंसान को आप प्रेज कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो ना, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हो, तो वो हो गया लाउडेबल है। ठीक है। और प्रशंसा करना कह सकते हो। ठीक है, प्रेज वर्दी है, कमेंडेबल है, सिनोनिम हो जाएंगे इनके। एंटोनिम की बात करें, ब्लेम वर्दी है, शेमफुल है। ठीक। चलो सेंटेंस में इसका यूज देखें, ही मेड अ लाउडेबल अटेम्प्ट टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया। तो उसने बहुत ही अच्छा काम किया अपने एरिया में। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो पेड़ पौधे कट रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, उसको रोकने में उसने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है सस्टेनिंग। सस्टेनिंग एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग लेस। तो कोई ऐसी चीज लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, वो सस्टेन की हुई है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी सिचुएशन चाहे वो खराब सिचुएशन हो, वो उसी शेप में बनी हुई है, वो खराब नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो होती है सस्टेनिंग। देखो यहाँ पे हम गवर्नमेंट इस टाइम काफी सारा ध्यान दे रही है किस पे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको सस्टेन करने के लिए ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि रिन्यूएबल एयर से, सनलाइट से, और मतलब पेड़ पौधे लगाने से, ये सब चीजें एनर्जी हम सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है इससे। चलो
सिनोनिम देख लो, प्रोलॉन्ग और प्रिजर्व करना होता है। एंटोनिम की अगर बात करें तो इंटरमिनेंट और स्पॉड्रिक, ठीक है। अगर बात करें सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया गया है, तो होप सस्टेन्ड अस ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम, तो जो होप था, जो उम्मीद थी, उसने हमें बनाए रखा जब हमारा खराब समय चल रहा था तब, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इम्पैथिक, पैथेनिक सॉरी, इम्पैथेटिक, ठीक है। इम्पैथेटिक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शोइंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर, तो किसी की ना फीलिंग्स को समझना और उसके उससे रिलेटेड उसका सॉल्यूशन निकालना, ये होता है इम्पैथी। इम्पैथी जानते हो ना, इम्पैथी क्या होती है, किसी को वो देना, सहानुभूति कह सकते हो, ऐसा टाइप देना ना। तो ये देखो यहाँ पे दो लोग बैठे हुए आप आपस में एक दूसरे को इम्पैथी कर रहे हैं, ठीक है। चलो सिनोनिम देखो तो ह्यूमेन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। एंटोनिम की अगर बात करें तो अनकाइंड होता है, अनकॉग्निल होता है, ठीक है। और अगर बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो द मेडिकल प्रोफेशन रिक्वायर डॉक्टर टू बोथ क्लिनिकली कंपोनेंट एंड इम्पैथेंट टुवर्ड देयर पेरेंट, तो कह रहा है कि जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें डॉक्टर को जरूरी है कि भैया आप लोग ना पेशेंट्स को लेके इम्पैथेटिक रहा करो, ऐसे नहीं मतलब हार्श ट्रीटमेंट ना करो उनका, बहुत आराम से प्यार से समझाओ उन्हें कि भाई जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी, है ना। इम्पैथी दिखाओ, थोड़ा सा दिखाओ कि हाँ आप उनकी परवाह करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव होता है, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, एक दो दिन पहले ही पढ़ाया मैंने आपको। सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट एंड डिसीजन, तो किसी चीज, किसी जजमेंट को या किसी डिसीजन, किसी मतलब प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आप बहुत सेंसिबल तरीके से सोचते हो, समझते हो, उसे कहते हैं आप बहुत प्रूडेंट इंसान हो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कितनी मतलब गौर से देख रहा है कि भैया कहाँ किसी स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ठीक है। चलो सिनोनिम देखो, जुडिशियस है, शगैसियस है। एंटोनिम की अगर बात कर लें तो इनकॉशियस है और अनवाइज है। और बात करें अगर सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो इफ यू आर गेटिंग इन ट्रबल इट इज प्रोबेबली प्रूडेंट टू कीप योर माउथ क्लोज एंड जस्ट लिसन, अगर आप किसी परेशानी में फंस जाते हो तो ये जरूरी है कि भैया आप प्रूडेंट हो जाओ, मतलब शांत हो जाओ और उस चीज को सुनो, आप बोलो नहीं कुछ, उस चीज को सुनो, ठीक है। वो जहाँ पे अपना मुंह बंद रखो और सुनो सामने वाले को, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एम्बिब। एम्बिब एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू एब्जॉर्व समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन, तो किसी चीज को ना एब्जॉर्व कर जाना। यहाँ पे स्पेशली इंफॉर्मेशन को बोला गया है, कोई अगर बात पता चलती है आपको तो आप किसी को दूसरे को बताओ नहीं, ठीक है, वो उसको एब्जॉर्व भी कर जाओ। लेकिन एम्बिब के और सारे मतलब होते हैं, मतलब एब्जॉर्व करना, किसी चीज को अंतर्ग्रहण कर लेना, ठीक है, पी जाना, घूंट लगा लेना, ये सब होता है इम्बिब का मतलब। तो यहाँ पे देखो बंदा पानी पी रहा है ना, तो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी को, ठीक। सिनोनिम देखो, ड्रिंक कर जाना, कंज्यूम कर जाना। एंटोनिम की अगर बात करें तो ओमिट कर जाना, रिजेक्ट कर देना, ठीक। अगर बात करें सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया गया है, तो नो वन बिलीव दैट द करंट नॉन ड्रिंकर्स शुड बी इनकरेज टू स्टार्ट एम्बिबिंग, तो कोई ये बिलीव नहीं कर रहा कि जो करंट अभी जो नॉन ड्रिंकर हैं, जो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, वो भी स्टार्ट कर देंगे ड्रिंक करना। एम्बिबिंग करना मतलब एब्जॉर्ब करना चीज़ों को ना, अल्कोहल को एब्जॉर्ब करना। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इम्पेटस। इम्पेटस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इनकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन, तो कोई एक सिचुएशन या कोई एक पर्सन किसी दूसरी सिचुएशन या किसी दूसरी पर्सन को इनकरेज करे कुछ करने के लिए। जैसे मान लो कि आज आपके लाइफ में कुछ हुआ और आप इससे इनकरेज होके कल का एक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो वो होता है इम्पेटस, ठीक है। या कोई इंसान आपको इनकरेज कर रहा है कल कुछ करने के लिए, तो वो होता है इम्पेटस, ठीक। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, ये चीज जो है ये इस पे जब हिट होगी तो ये इसको इनकरेज करेगी कि तुम इसको हिट करो, तुम इसको हिट करो, तुम इसको हिट करो ना, ऐसे करते हुए। चलो सिनोनिम देख लो, तो मोमेंटम होता है, प्रपल्शन होता है। एंटोनिम की बात करें तो ब्लॉक होता है और हिंड्रेंस होता है। अगर बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो दिस स्कैंडल प्रोवाइडेड द मेन इम्पेटस फॉर चेंज इन द रूल, तो एक स्कैंडल हुआ, उसने ये मेन रीजन दे दिया कि भैया अब रूल को चेंज करने की जरूरत है, तो उसने एक रीजन दिया, इनकरेज किया कि भैया रूल आप चेंज करो, क्योंकि ये बार बार होगा, लोग इसको देख रहे हैं तो ये बार बार हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा यूज किया गया है इसको सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है दर्थ। दर्थ एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ लैक ऑफ समथिंग, नॉट इनफ ऑफ समथिंग, तो किसी चीज की कमी होना, वो कोई भी चीज हो सकती है ना, चाहे फीलिंग्स की हो सकती है कमी होना, चाहे क्वांटिटी की कमी हो सकती है, चाहे मटेरियल की कमी हो सकती है, वो दर्थ मतलब होता है कमी। सीधे अपना किसी चीज़ की कमी को अगर आपने डिनोट करना तो आप दर्थ से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी की कमी दिखा रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे देखो पानी की कमी दिखा रहा है ना, तो ऐसा कुछ दिखा सकते हो आप भी,
ठीक है, सिनोनिम देख लो, इन एडुकेसी और पॉसिटी हो जाएगा। एंटोनिम की अगर बात करें तो एबंडेंस और सरफेट हो जाएगा। बात करें अगर सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, देयर हैज बीन अ dearth ऑफ न्यू क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर डेकेड्स। तो जो एंटीबायोटिक्स की जो नई क्लासेस की जो मेडिसिन होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है इस टाइम, ठीक है, देखा जाए तो, क्योंकि इनमें कई सारी क्लासेस होती हैं तो उसमें न्यू वाली क्लास जो आई है उसकी बहुत सारी कमी है देखी जा रही है इस टाइम। ठीक है, चलो, तो गाइज आज मेरे पास ना इतने ही वर्ड थे, मैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ, एक है दर्थ, एक है प्रूडेंट। आपको क्या करना है, दोनों के एंटोनिम और सिनोनिम दोनों के कोशिश करना है, एक एक सिनोनिम एक एक एंटोनिम आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और कोशिश करिए एक सेंटेंस बनाने की, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो फिलहाल गाइज इतना था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।